फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि स्टडी क्लास। आज हम आपको तीन कंजंक्शन के बारे में बताएंगे, अनलेस, अनटिल और लेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अनटिल को हम देखते हैं। ठीक है, अनटिल अनटिल का मतलब होता है जब तक, तक या जब तक नहीं। इसका हिंदी मतलब कि अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे तो समझ जाइएगा कि वहां पर अनटिल का यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि अनटिल का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में समय, देखिए यहाँ पर देखिए टाइम, ये टाइम का जो बोध कराने को लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगे कि समय का बोध हो रहा और जब तक और जब तक नहीं लिखा है तो उसमें आप अनटिल यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा, यहाँ टाइम का बोध हो रहा है और जब तक यहाँ लिखा भी है। जब तक वर्षा नहीं रुकती वो वहां नहीं जाएगा, यहाँ पर देखिए जब तक तुम्हारी मां नहीं आ जाती कहीं मत जाना, यहाँ भी आया जब तक। तो इस सेंटेंसेस में आपको कहीं ना कहीं टाइम का बोध लगेगा, मतलब कि टाइम के बारे में बताएगा, ऐसा फील होगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे, देखिए जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा, आई शैल वेट अंटिल यू कम। जब तक वर्षा नहीं रुकती वो वहां नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो देयर अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। यहाँ देखिए जिस सेंटेंस में रहेगा, जैसे पास्ट प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है तो हमने इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बनाया है। जब तक तुम्हारी मई जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती कहीं मत जाना, तो डोंट गो एनीवेयर अंटिल योर मदर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बताने से पहले एक और बात हम आपको बताते हैं कि आप अनटिल के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल जो होता है ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में नहीं आता है, देखिए जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। यहाँ पर है जब तक रोहन नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ भी जब तक मेरा दोस्त नहीं आता मैं इंतजार करूंगा, यहाँ भी जब तक। इसका मतलब ये सारे सेंटेंसेस अनटिल से बनेंगे। अब इसमें नॉट भी है, तो मैंने यहाँ बोला कि आप अनटिल के साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, लेकिन नॉट यूज आप कहाँ करेंगे, उसके सेकेंड वाले सेंटेंस में। अनटिल आई केम, क्योंकि ये पास्ट था, आई डिड नॉट गो, तो यहाँ नॉट लग गया। ये नॉट आप यहाँ नहीं लगाएंगे, जहां पर अनटिल होगा वहां पर नॉट यूज नहीं करना है। अनटिल राम कॉम्स वी शैल नॉट गो, यहाँ देखिए यहाँ भी नॉट यूज हुआ है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में। जब तक मेरा दोस्त नहीं आता मैं इंतजार करूंगा, अनटिल माई फ्रेंड कॉम्स आई शैल वेट। तो यहाँ पर ये अनटिल का रूल था। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब तक, तक, जब तक नहीं, ये सारे सेंटेंसेस, अगर आपको ये सारे वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आपको अनटिल यूज करना है। और अनटिल एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, अनटिल के साथ नॉट यूज नहीं करेंगे। नॉट का यूज अगर आता है सेंटेंस में तो आप सेकेंड वाले सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अनलेस का यूज कहाँ होता है। देखिए अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, यदि नहीं। मतलब कि सेंटेंस में अगर आपको दिखता है अगर नहीं और यदि नहीं तो समझ जाइएगा कि वहां पर आपको अनलेस यूज करना है। तो देखिए यह एक निगेटिव मीनिंग रखता है, जैसे अनटिल था वैसे ये भी एक निगेटिव मीनिंग रखता है तथा कंडीशन को व्यक्त करता है। मतलब इसमें शर्त होता है, अगर नहीं, यदि नहीं, ये कंडीशन होता है, शर्त होता है। तो आप इसके साथ भी नॉट यूज नहीं करेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स, अगर, तो यहाँ मिला अगर और नहीं। यहाँ सीता नहीं खाएगी अगर उसे खेलने नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द मतलब कि वर्ड हमको मिल गए, इसका मतलब इसमें हम अनलेस यूज करेंगे, और जहां अनलेस यूज करेंगे वहां नॉट यूज नहीं होगा बल्कि दूसरे सेंटेंस में होगा। अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखिए यू शुड नॉट, अब देखिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, मैंने नॉट का यूज किया दूसरे सेंटेंस में। अनलेस यू आर टिमिड, लेकिन यहाँ अनलेस के साथ मैंने नॉट यूज नहीं किया, नॉट सेंटेंस में था तो मैंने दूसरे पार्ट में यूज कर लिया। सीता नहीं खाएगी अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया, तो सीता विल नॉट ईट। ये ईट है, ये कैट की तरह दिख रहा है लेकिन ये ईट है। तो सीता नहीं खाएगी, मैंने नॉट यूज कर लिया दूसरे पार्ट में, अनलेस यू लेट हर प्ले।
तो इस तरह से चलिए एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं अनलेस का। नेक्स्ट एग्जांपल देखने से पहले एक यहाँ मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा। यहाँ अनलेस के जगह पर ये गलती से सी लिखा गया था, ठीक है, तो अनलेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक सुधार लीजिएगा। अगर वे लोग स्नातकोत्तर नहीं है तो वे दरख्वास्त नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में दो चीज देखते हैं, अगर और नहीं तो है, साथ साथ एक और चीज भी है कि कंडीशन। आप देखिए कंडीशन क्या है कि अप्लाई कब करेंगे, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाते, तो ये कंडीशन भी है कि आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। तो जब आपको इस सेंटेंस पे ऐसा लगे कि कुछ कंडीशंस दिया जा रहा है तो अनलेस यूज करेंगे। अगर ऐसा लगेगा कि टाइम का पता चल रहा तो आप अनटिल यूज करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे दे कैन नॉट अप्लाई। तो देखिए नॉट का यूज मैंने किया है लेकिन अनलेस के साथ नहीं किया। दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है अनलेस ये भी समाप्त हो गया। एक और है लिस्ट, चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। देखिए इसका मतलब होता है ताकि न, या फिर ऐसा ना हो कि, याद रखिएगा ऐसा ना हो कि या फिर ताकि न, सेंटेंस में मिलेगा। देखिए यह निगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं, सेंटेंस में ऑलरेडी जुटा होता है नहीं, इसलिए कभी भी इसके साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, पहला रूल। और दूसरा है कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करेंगे। आप लिस्ट के साथ और कुछ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ शुड यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। तो देखिए ताकि मिला और ना, ताकि फेल ना हो जाओ, इसको हम लोग करेंगे वर्क हार्ड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, यहां पर कहीं निगेटिव यूज नहीं हुआ है, जबकि सेंटेंस में नहीं था और सफल ना हो जाओ, लेकिन नॉट यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लिस्ट का मतलब ही होता है नॉट, उसके बाद मैंने शुड लगा दिया। तो सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, नेक्स्ट है मैं मेहनत करूंगा ताकि फेल ना हो जाऊं। तो ताकि और ना, आई शैल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। ठीक है, कहीं भी नॉट यूज नहीं करेंगे और शुड यूज करेंगे। खाना खा लो ऐसा ना हो, तो ऐसा ना हो यहां पर मिला भूखे रह जाओ। खाना खा लो ऐसा ना हो कि भूखे रह जाओ, तो हैव योर मील लिस्ट यू शुड स्टे हंग्री। यहाँ पर मैंने शुड यूज किया और सेंटेंस में कहीं नॉट यूज नहीं किया। तो आशा है कि आपको अनटिल, अनलेस और लिस्ट ये तीनों अब क्लियर हो गया होगा, और खासकर अनटिल और अनलेस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।